नमस्कार, प्रणाम। मैं मोहन सिंह परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से बोल रहा हूँ। परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज एवं आदरणीय भगवती सरस्वती जी को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस समय दुनिया में और अपने देश में क्या हालात हैं। ऐसी स्थिति में सभी लोग असमंजस की स्थिति में हैं। सबके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, खास तौर से युवाओं के मन में। सब लोग संशय से ग्रसित हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को चाहिए कि क्या समाधान निकाले। ऐसे संशय को दूर करने के लिए हमारे पास स्कूली शिक्षा जो है पर्याप्त नहीं है। हम किसी प्रशिक्षण के द्वारा इसका निदान नहीं कर सकते। इस समस्या से निपटने के लिए परम पूज्य स्वामी जी एवं साध्वी भगवती जी ने गीता के कर्म योग का सहारा लिया है और उसका माध्यम बताया है। मित्रों, मैं इस क्षेत्र में ले जाने के पहले थोड़ा सा परिचय आपसे करा दूं कि गीता के कर्म योग को भगवान कृष्ण ने इसलिए लिखा था क्योंकि उस समय सबसे नामचीन युवा और महाभारत का मुख्य योद्धा अर्जुन अंतर्द्वंद के कलह से, अंतर्द्वंद के संकट से जूझ रहा था। दो सेनाओं के बीच में वह खड़ा था। उसके सामने जो लोग थे उनको देखकर वो घबरा जाता है और उनको अपना शत्रु देखकर, शत्रु के रूप में समझकर वो उसका हृदय कांप उठता है। उसके मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं। पहला सवाल था कि क्या युद्ध की विजय, युद्ध से मिलने वाली उपलब्धि इतनी बड़ी होगी कि हम अपने प्रियजनों का, अपने गुरुजनों का वध करें। इस युद्ध के पश्चात रक्त से सनी धरती को पाकर क्या इस समाज को शाश्वत सुख और शांति का अनुभव हो सकेगा। इस रक्त और मांस के खेल के द्वारा हम भविष्य के लिए समाज को क्या देने जा रहे हैं। वास्तव में ऐसे सवाल सामान्य नहीं हैं और अर्जुन के मन में उठे इन सवालों का आसानी से हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते। इन सवालों के निदान के लिए जरूरी है कि हम एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा दें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमें अगर कोई समाधान मिलता है तो गीता में ही मिलता है। आज के युवा हो या तत्कालीन समाज का युवा हो, सबके लिए समस्या वही है। हर युग का युवा असमंजस की स्थिति में रहा है क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है। तब भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वो भी युवाओं के लिए था, जो निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। और आज वही स्थिति है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी ने समय समय पर गीता के कर्म योग के माध्यम से हमें एक निदान बताया है ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए। दोस्तों, यहाँ जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो दो चीज़ें सामने आती हैं। पहला एक आई साइट और दूसरा है माइंड साइट। अर्जुन को जो आंखों से दिखाई पड़ता है सिर्फ उसी के आधार पर फैसला लेता है, और भगवान कृष्ण जो देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं, आत्मा से देख रहे हैं, लोक परलोक देख रहे हैं, अतीत भविष्य देख रहे हैं, वो उन माइंड से देखते हैं और उनका अपना माइंड सेट है। वे अर्जुन को चाहते हैं कि वो माइंड सेट से देखे, ना कि आई सेट से। दोनों में अंतर है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते हैं कि तुम किसी के मरने या जीने की चिंता छोड़ दो। जिंदगी छोड़ भी दे तो मौत कहाँ छोड़ती है। मरने वाले भी मिलते नहीं, मरने वालों को मौत ले जाके न जाने कहाँ छोड़ती है। इसलिए भगवान कृष्ण एक सिद्धांत दिया था, यानी कि अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनाना चाहते थे। स्थित प्रज्ञ मतलब जिस स्थिति में भाग्य ने उसे लाकर खड़ा कर दिया है उसे स्वीकार कर ले और उसके अनुरूप कर्म करे और कर्म के बाद अपना धर्म निभाए। ये स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति थी। इसीलिए उन्होंने बताया है कि जीवन की किताब में ईश्वर के हस्ताक्षर हैं, धर्म की किताब में मनुष्य के हस्ताक्षर हैं। जीवन की रक्षा करना प्रथम है। ये गीता का उपदेश है।
जीवन की रक्षा करना प्रथम है। जैसे आपको प्यास लगी है, आप पानी पीने के लिए इंतजाम करेंगे, पानी नहीं है तो नल में जाएंगे, कुएं में जाएंगे, नदी में जाएंगे, लेकिन आपको प्यास बुझाना है। यह जीवन को बचाने के लिए करना है। जब आप अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करते हैं तो ये कर्म है, और जब आप अपने क्षमता के आधार पर दूसरे का प्यास बुझाने का प्रयास करते हैं तो ये कर्म योग है। भगवान कृष्ण ने इसी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तू युद्ध से भले विरत हो रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रख, और दुर्योधन विरत नहीं हो रहा है। अगर तू युद्ध में मैदान छोड़कर जाता है तो दुर्योधन तुझे मार देगा, और दुर्योधन जब तुझे मार देगा तो न्याय बिना युद्ध लड़े ही पराजित हो जाएगा, सदा के लिए पराजित हो जाएगा। इसलिए तू युद्ध कर, तू अपना काम कर, ये तेरा धर्म है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि समस्त युवाओं के लिए है, सब युग के युवाओं के लिए है, सारी दुनिया के युवाओं के लिए है। उन्होंने ये भी, अगर हम गीता को ध्यान से पढ़ें तो दो चीजें सामने आती हैं, एक विल पावर, एक स्किल। अर्जुन एक योद्धा था, धनुर्धर था, कुशल रथ संचालक था, उसके अंदर सारी क्षमताएं थी, लेकिन उसका विल पावर कमजोर हो गया है। गीता हमें यह बताती है कि विल पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल। इसीलिए गीता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। गीता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी चीज, गीता से जो सबसे बड़ा लेसन मिलता है वो ये है कि हमारे माइंड में कुछ विजन होना चाहिए। अर्जुन जब युद्ध के समय खड़ा था, चूंकि युद्ध हो रहा था इसलिए वो युद्ध में शामिल था, उसके मन में कोई विजन नहीं था। भगवान कृष्ण ने उसे एहसास दिलाया कि न्याय की स्थापना तेरा विजन है, और न्याय की स्थापना के लिए तू अपना कर्म कर, और इस समय तेरा कर्म है युद्ध करना। इसलिए समस्त युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुसीबतें हैं, उनका जमकर सामना करो। वो भविष्य वो नियति ने दिया है, नियत ने आपको उनके सामने खड़ा कर दिया। ये आपका कर्तव्य है कि आप गीता से प्रेरणा लें और उसे समाज सेवा के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए उनका उपयोग करें, वह कर्म करें। तीसरी बात है, यूज योर माइंड। युद्ध के समय भगवान कृष्ण ये भी संकेत करते हैं अर्जुन को कि अपने दिमाग से सोचो, खुद करो। आप अगर हरिद्वार जाना चाहते हैं तो आपका माइंड हरिद्वार के लिए काम करेगा, आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपका माइंड दिल्ली के लिए काम करेगा, आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो आपका माइंड चेन्नई के लिए काम करेगा। इस प्रकार आप जो करना चाहते हैं आपका माइंड वैसा ही सेटअप बनाएगा। इसलिए आपका दृष्टिकोण ब्रॉड होना चाहिए। केवल टैलेंट से कुछ नहीं होता। टैलेंट तो हार गया था, टैलेंट उसके पास थी, स्किल थी, वो व्यर्थ हो गए थे, लेकिन उसका विजन और उसकी विल पावर उसको आगे बढ़ा दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं समस्त युवाओं से अनुरोध करूंगा कि जब भी कोई मुसीबत आए, जब निराश हो, जब आपको ये लगे कि आप पराजित हो रहे हैं, आप हार रहे हैं, आपका सब कुछ जा रहा है, तो आप गीता के इस श्लोक को पढ़ लेना, कर्मण्येवाधिकारास्ते या फलेषु कदाचन। धन्यवाद, नमस्कार। जय गंगे, आप सभी का स्वागत है। अभी हमने श्री मोहन सिंह जी से सुना और बहुत सुंदर तरह से उन्होंने आज की ये जो वेबिनार है उसकी इंट्रोडक्शन दी, उसकी कार्य भूमिका हमें बताई कि किस तरह से श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये जो कॉन्वर्सेशन होती है गीता की, यहाँ से क्या हमें सीखने को मिल सकता है। और आज का वेबिनार इसी के बारे में चर्चा है। आप सब जो युवा जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमार्थ निकेतन और परमार्थ यूथ अलायंस पहली बार ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रही है। यूथ अलायंस एक नई मुहिम है। पूज्य स्वामी जी के इंस्पिरेशन के साथ, उनके प्रेरणा के साथ कैसे युवा जन जो कि आगे आकर के अपने समाज में, अपने देश के प्रति कैसे मिल कर के सेवा कर सकते हैं, उन सबको एक प्रेरणा मिले, उन सबको एक इंस्पिरेशन मिले
कि ये सारी एग्जाम्पल्स जो हमारी कल्चर में हैं सेवा की, कर्म योग की, इसका मतलब क्या है, और जब हम आगे आके सेवा करते हैं तो हम इस तरह से कैसे सेवा करें कि हम सिर्फ एक टूल है। आइए सुनते हैं हम हमारे ही ब्यूटीफुल सदस्य सेवक एडवोकेट श्री विमल वाधवान जी, उनके नेम से ऊपर उनका कार्य, उनकी दिल, उनकी स्पिरिट, and he is a beautiful example of what it means to come from all of these things he's accomplished in his life as a yogacharya, as a naturopath, as a teacher, as an advocate, and now giving all of that in seva. How do you as Pujya Swami ji says कि हमने learn किया, हमने earn किया, और अब ये समय रिटर्न करने का आया है। तो उनसे हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम सोचे कि आपको एक बार थोड़ी सी हम बताएं कि आगे के सेशंस में हमारे साथ कौन कौन से स्पीकर जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज का पहला जो ये वेबिनार हमने बहुत मन से आपके लिए प्लान किया है ना। तो हमारे साथ आज मेयर ऋषिकेश की वो भी जुड़ेंगी, श्रीमती अनीता ममगाई जी, और नगर पालिका अध्यक्ष भी जुड़ेंगे मुनि किरेती के श्री राकेश रतुरी जी, और भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती वंदना कुमार जी भी जुड़ रही है हमारे साथ। और उसके बाद पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी का एक बहुत सुंदर सा संदेश भगवत गीता पे, कर्म योग पे आपके साथ, आपके लिए हमने तैयार किया है शेयर करने के लिए। और लास्ट में परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज का संदेश आप सब युवाओं के लिए। तो ये आज हमारी वेबिनार है, और जितने भी हमारे साथ आज इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं, अनेकों इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं, ऋषिकेश के, हरिद्वार के, इलाहाबाद के, और इस तरह से हम चाहेंगे कि आप सबका हमारे चैट बॉक्स में सुझाव आए कि हम अगले सेशंस को किस थीम पे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप सुनना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आप एड्रेस करना चाहते हैं। और ये ब्यूटीफुल जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं हमारे स्पीकर्स से, इनके प्रति अगर कोई क्वेश्चंस हो, आज समय नहीं मिलेगा हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, लेकिन वो क्वेश्चंस भी चैट बॉक्स में डालिएगा। इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में हम क्वेश्चन एंड आंसर का रखेंगे, और आपके सारे क्वेश्चंस का भी आंसर मिले, ये पूरा हम प्रयास करेंगे। इसके साथ परमार्थ यूथ अलायंस से अगर आप जुड़ना चाहें तो चैट बॉक्स में हम रजिस्ट्रेशन का लिंक डालेंगे, तो आप ज़रूर जाके के रजिस्टर करिएगा और अगला जो वेबिनार है उसके लिए ज्वाइन करिएगा। और परमार्थ यूथ अलायंस सिर्फ वेबिनार नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान को एक्शन में ले आने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रेरणा देता है। तो एक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोजेक्ट्स भी हम करते हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो वॉल पेंटिंग हो, अनेकों ऐसे कार्य हैं जो युवा शक्ति जब मिलकर के कोई डट लेती है, जोश से कार्य करती है, प्रेरणा करती है, प्लेज करती है, तो वो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। तो हम सब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके मोहल्ले में, आपकी कम्युनिटीज़ में अगर कोई ऐसा सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है जो आप सब युवा मिल कर के करना चाहते हैं, और थोड़ा सा सहयोग और सपोर्ट और हमारी तरफ से सजेशन मिल सकता है, तो हम आपको देना चाहेंगे। तो परमार्थ यूथ अलायंस के लिए ज़रूर रजिस्टर करिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, आगे भी सेवा इसी तरह से जारी रखिएगा। प्लीज़ सेंड अस योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स एंड डू शेयर एनी अदर फ्यूचर themes you would like in the webinars to come. And with that, I will request our beloved and most respected Shri Vimal ji to share his thoughts on the Bhagavad Gita and how it mentions Karma Yoga. ॐ अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो हम इस प्रकार की आहुतियाँ देते हैं, और ये इन आहुतियों को, इनकी संस्कृत की भाषा को अगर आप समझ लें, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा का मतलब हमने ये आहुति अग्नि के लिए दी है। इदम अग्नये इदं न मम, ये अग्नि के लिए थी, ये मेरी नहीं है।
यानी हमने जो आहुति दी है ये अग्नि के लिए ही थी, अग्नि की ही थी, ये मेरी नहीं थी। यानी हमने अपने अंदर से कर्ता का भाव भी समाप्त कर लिया। आज हमारे लिए चर्चा का विषय है सेवा और कर्म। जब हम सेवा करते हैं तो उसमें स्पष्ट सा भाव ये रहता है कि जिस व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं उसका कल्याण हो, हम उसका प्रमोशन करें, उसके कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए कार्य करें। हमने आहुति दी अग्नि के लिए ताकि अग्नि का संवर्धन हो, और जैसे ही हम आहुति देते हैं अग्नि एकदम से प्रज्वलित हो जाती है। तो ये आहुति, हमारे हाथ में जो सामग्री आई या हमारे चम्मच में जो घी आया, ये किसका था? ये अग्नि का ही था, क्योंकि सूर्य भगवान ने जितनी भी एनर्जी सारे संसार में फैलाई, हर पदार्थ कण कण उस सूर्य भगवान का। और सूर्य भगवान के अंदर शक्ति किसकी? सूर्य भगवान के अंदर शक्ति परमपिता परमात्मा की, जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया। वो अज्ञात शक्ति, वो सर्वोच्च शक्ति। अब जब कण कण दिया हुआ भगवान का है और हम दूसरे का कल्याण करने की भावना रखते हैं, तो हमारा ये कर्म यानी सेवा और हमारा कर्म मिलकर ये एक 100% स्पिरिचुअल एज वेल एज मैथमेटिकल इक्वेशन है। सेवा प्लस कर्म इक्वल्स टू यज्ञ। ये यज्ञ हो गया, ये हवन हो गया। यज्ञ का अर्थ होता है दूसरे के कल्याण के लिए सैक्रिफाइस करना। उस घी को मैं अगर अपने भोजन में कंज्यूम करता तो मेरे शरीर का कल्याण होता, लेकिन आज उस घी को हवन में डालकर मैंने कितने वायुमंडल का कल्याण किया, मैं कितने वायुमंडल के कल्याण का माध्यम बना। और एक चीज विचार करने की बात है, ये घी था किसका? ये घी वायुमंडल से ही आया था। वायुमंडल को दिया, वायुमंडल का कल्याण हुआ, तो मेरा कल्याण तो ऑटोमेटिक हो गया। ये यज्ञ की भावना। तो आज का जो विषय है सेवा प्लस कर्म इक्वल्स टू यज्ञ, इसको साकार किया जा रहा है परमार्थ निकेतन की ढेर सारी गतिविधियों में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इन्यूमरेबल एक्टिविटीज ऑफ परमार्थ निकेतन, ऑल आर फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, सेवा प्लस कर्म इक्वल्स टू यज्ञ। अब हम आते हैं, सेवा का भाव अगर ना हो और खाली कर्म हो तो वो क्या है? अब आप देखिए, सारे संसार में आज कलयुग का अगर आप निचोड़ निकालेंगे कि कलयुग क्या है, तो कलयुग में सेवा का एलिमेंट मिस कर दो। पहले इक्वेशन क्या बनी थी? सेवा प्लस कर्म इक्वल्स टू यज्ञ। सेवा मिस कर दो, ओनली कर्म, यानी ऐसा कर्म जिसमें सेवा है ही नहीं, तो क्या है उसमें? ओनली कर्म माइनस सेवा इक्वल्स टू, या ओनली कर्म डिवाइड ऑफ सेवा इक्वल्स टू क्राइम। ये सिंपल एक क्राइम है। बाहर एक व्यक्ति क्राइम करता है, किसी दूसरे के जेब में हाथ डालता है और उसके पैसे निकाल लेता है, चोरी करता है दूसरे के घर में जाकर, दूसरे की बेटियों पर बहनों पर कुदृष्टि डालता है, कर्म कर रहा है, लेकिन सेवा का भाव नहीं है, कल्याण का भाव नहीं है, लूट का भाव है, दूसरे को निचोड़ने का भाव है, दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का भाव है। तो सेवा, कर्म माइनस सेवा इक्वल्स टू क्राइम, कर्म प्लस सेवा इक्वल्स टू यज्ञ। और मैं बड़ा हर्षित होता हूं इस बात को देखकर कि मैंने जीवन में प्रतिदिन प्रातःकाल यज्ञ किया। लगभग 20, 25, 30 साल से भी ज़्यादा मैंने यज्ञ किया, और आज परमार्थ निकेतन में भी पिछले 4 महीने से बैठकर प्रतिदिन मैं यज्ञ करता हूँ। पूज्य स्वामी जी के चरणों में बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर, उनकी उपस्थिति में, उनकी गौरवशाली एक प्रेम भाव के साथ मैं यज्ञ करता हूँ। उस यज्ञ को करते करते सारा दिन मैं पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज के परमार्थ निकेतन आश्रम के द्वारा किए गए कार्यों का यज्ञ देखता हूँ, उन कार्यों में सहयोग करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज मैंने जितने भी कर्म किए वो कर्म प्लस सेवा थे, तो वो बन गए यज्ञ। ये आज के युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। और मैंने जब वेद का स्वाध्याय शुरू किया तो मुझे
बचपन से एक कला देखने को, एक बात सुनने को मिली थी कि वैदिक संस्कृति की कला है, वैदिक संस्कृति का निचोड़ है कि वैदिक संस्कृति को याज्ञिक संस्कृति कहा जाता है। वैदिक संस्कृति का फोकस यज्ञ है। और मैं समझता था कि यज्ञ जो हम अग्नि के आहुतियाँ देते हैं वो एक संस्कृति है बस यज्ञ करने की, और ये एक प्रोसीजर है। तो मैंने जब चिंतन किया कि हाउ सिंपली ए प्रोसीजर कैन बी द कल्चर ऑफ द होल नेशन, बट नो, ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड दैट यज्ञ इज नॉट सिंपली दिस सिंबॉलिक यज्ञ offering oblations in the fire, burning fire, but the actual yajna is sacrificing for the welfare of others. Whatever karma you do it for the welfare of others, that will become yajna. That is in all the core of our culture, core of our Vedic culture. Vedas says everyone must perform yajna. अगर व्यक्ति यज्ञ नहीं करता तो उसका कल्याण नहीं होगा। अगर व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसका कल्याण भी होगा और उसके आसपास सराउंडिंग्स में सभी आत्माओं का कल्याण होगा। इस प्रेरणा के साथ मैं आज के युवाओं को, और विशेष रूप से जो परमार्थ यूथ अलायंस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जीवा के साथ लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे हमारे प्रतिदिन हमारी आरती में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, हमारे यहाँ गुरुकुल के बच्चे हैं, इन सब लोगों के साथ मैं एक ही बात को शेयर करना चाहता हूँ, एक ही अपनी इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ कि अपने जीवन को यज्ञमय जीवन बनाएं। यदि यज्ञमय जीवन होगा तो उसमें सेवा का भाव होगा, यज्ञमय जीवन होगा तो उसमें दूसरे के कल्याण का भाव होगा। यज्ञमय जीवन में जितने भी कार्य होंगे वो कार्य गीता के अनुसार, हमारे सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, वेदांत के अनुसार, उनमें एक ही भाव होगा, ये भगवान से प्राप्त आहुतियों से यज्ञ किया गया है, ये मेरा यज्ञ नहीं है, इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। इसी में हमें भगवान की अनुभूति होगी, यज्ञ के माध्यम से ही अनुभूति होगी। और यज्ञ का एक बार फिर स्मरण करें, सेवा प्लस कर्म इक्वल्स टू यज्ञ। ओम शांति शांति शांति। सो इट्स सो वंडरफुल कि ये जो चर्चा चल रही है कि कैसे हम अपने जीवन को यज्ञ बना सकते हैं, हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ अ यज्ञ, अ हवन, एंड हाउ वी कैन ऑफर टू इट आवर एक्शन सच दैट ऐसा लगे कि ये मेरे लिए नहीं, मेरे द्वारा। यू नो, वी ऑफ्टन थिंक कि हम जब कोई कर्म करते हैं, कोई एक्शन करते हैं कि मेरे लिए क्या, मुझे क्या मिलेगा, ये सोचते हैं ना। लेकिन ये ऐसा कर्मयोग ऐसा एक्शन है जो मेरे लिए क्या नहीं सोचता है, लेकिन मेरे द्वारा क्या। हाउ कैन आई बी जस्ट अ टूल, एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन। आइए सुनते हैं पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी से in this beautiful message that she's recorded and sent from America. पूज्य स्वामी जी, पूज्य साध्वी जी अभी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आप सबको एक बहुत सुंदर सा संदेश वो देना चाहते थे। तो लेट अस प्ले पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी संदेश। उन्होंने एक्चुअली अपनी किताब उनकी नई लॉन्च हुई है, फ्रॉम हॉलीवुड टू द हिमालयस, और उसमें उन्होंने अपनी जर्नी, कैसे वो हॉलीवुड से आके गंगा जी के किनारे इन पहाड़ों में ऋषिकेश में आके अपने जीवन को स्वयं सेवा में, समाज की सेवा में समर्पित किया है, और गंगा जी की तरह निरंतर सेवा देती रहती है। तो आइए सुनते हैं पूज्य साध्वी जी से उनके आशीर्वाद, उनके संदेश, उनका मैसेज कर्मयोगा पे। जय गंगे। I'm so glad to know कि आप आज सेवा और कर्म योग की थीम को लेकर इसी वेबिनार कर रहे हैं, कि आप सभी लोग सेवा और कर्म योग की थीम से इकट्ठे हो रहे हैं, that you are coming together. And seva or karma yoga is that which connects us. It connects us to each other, of course. जिनके साथ हम सेवा कर रहे हैं. It's a very special relationship.
किसी के साथ सेवा करना, किसी के साथ सर्व करना, किसी के साथ कर्म योग करें. It's a very beautiful, very special and very sacred relationship. क्योंकि फिर साथ ही साथ we are moving closer and closer to the divine. साथ ही साथ we are fulfilling our dharma. So it connects you to each other. It also connects you to the Creator and to all of creation. Kyunki we are serving the creation, but we are serving that creation as a reflection of the Creator. We are not looking at the people we serve as others. ऐसे नहीं है कि मेरा पास बहुत है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारा सेवा कर रहा हूँ. No. ये भी ऐसे नहीं है कि I know a lot, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो चलो मैं थोड़ा सा सेवा करूँ तुमको सहयोग देने के लिए. No. Seva connects us. There is no other. It is not that we over here have so much and they over there have nothing. तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं. No. Those we are serving have given us a very beautiful opportunity. उन्होंने हमको ये मौका दिया कि उनकी सेवा करने के माध्यम से we have that spiritual opportunity to see ourselves in them, to see the divine in them. हमने उनको शायद खाना खिलाया, या शायद शिक्षा दिया, या clean water दिया, या toilets दिया, या health care दिया. बहुत बड़ी चीज़ है, wonderful. लेकिन जो उन्होंने हमको दिया is actually even more, because they've given us the opportunity for a spiritual practice. They've given us the opportunity to expand our experience and our awareness of ourself beyond just this physical body, this role, this drama, into the awareness that I am one with those I serve. और वो experience, वो सबसे कीमती है, because that is the highest spiritual experience. So seva or karma yoga is actually a very deep and very powerful spiritual practice and spiritual experience. योग का मतलब union. Union किसके साथ? Union with the divine. Union with my higher self, my truer self, which is one with the divine. Karma yoga is the experience of that union, the experience of that oneness with the divine through action. But it's not just कि मैंने एक बार 2-3 घंटे के लिए मैंने थोड़ा सा सेवा की. No. Karma yoga is every minute, every moment. मेरा कोई भी action. How can that action be yoga? How is that action rooted in the awareness of oneness, of union? Or how is that action taking me closer to union, to oneness? देखो, for example, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, है ना, उसी समय सारे villagers of that area वो पहले इंद्र देवता का पूजा करते थे, उनको प्रणाम करते थे. फिर
भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि सब कुछ गोवर्धन से आता है. Whatever you need, it comes to you from this sacred land. So they started worshipping Govardhan. फिर इंद्र देवता was very angry. बहुत बड़ी तूफान भेजा, खूब सारे बारिश. तो भगवान कृष्ण ने, क्योंकि सभी लोग naturally they panicked, मर जाएंगे हम लोग, ये बारिश रुकेगी नहीं, तूफान से मर जाएंगे सभी. तो भगवान कृष्ण ने उनके लिए गोवर्धन हिल को उठाया उनकी सबसे छोटी उंगली से. He just lifted up that mountain on his pinky. और भगवान कृष्ण तो भगवान है, तो उंगली भी उठाना शायद जरूरी नहीं थी. फिर भी he did it with his उंगली, but he did something else. उन्होंने सबको बोला कि जरा जाओ और अपने स्टिक ले आना. Everybody needs to bring their stick, and everybody together will hold up this mountain, and this mountain will protect us. Now आप सोचो, भगवान सचमुच सभी लोगों का स्टिक लेके हेल्प जरूरी थी क्या? Did he really need everyone to bring their sticks? Of course not. He didn't need anything. If he wanted the mountain to be lifted, the mountain would rise from the ground. But he had everybody bring their sticks because being part of that seva, being part of that karma yoga, that union through action was essential for all of the villagers' personal spiritual experience, for their awareness, but also for their collective experience, for their coming together in truth, in awareness, in oneness. So in the same way we serve, we know कि हम भगवान का काम कर रहे हैं. Naturally, God is also there, but God wants us to be a tool, to be a vehicle, to be a vessel. Nimitta matra. Just to be a tool in God's hands. And that for us is the highest and the deepest and the greatest spiritual path we can take. मैंने अपने जीवन में इतनी पावरफुली देखी, क्योंकि जो दुनिया जिससे मैं आई was a दुनिया in which सभी पूछते हैं what for me, लेकिन पूज्य स्वामी जी सिखाते हैं not what for me but what through me. और जब मैं आई ऋषिकेश में 25 साल पहले और महाराज जी ने मुझको सेवा के बारे में बताया और मुझको सेवा देने लगे, तो he made me understand that the question is not what for me, but the question is what through me. और मैं आपको बता सकती हूँ और बताना भी चाहती हूँ कि 25 साल में जो मैंने देखा, जो शांति, जो खुशी, जो मीनिंग, जो फुलफिलमेंट, जो जीवन का रस जो सेवा से मिलते हैं, जो कर्म योग से मिलते हैं, is so much more than you get from trying to collect and acquire and obtain for your own self. वो दुनिया बहुत shallow है, क्योंकि आज थोड़ा सा कमाया, कल फिर कमाना है, because it's never enough, because it's not actually filling us. लेकिन जब हम अपनी जीवन सेवा में समर्पण करेंगे,
when we really surrender our lives in seva, then every minute and every moment becomes full. Because we are full of the flow of the divine through us. And I have found that to be the greatest and the deepest and the fullest spiritual experience, and also the fastest and the straightest path to joy, to peace, to freedom, to fulfillment. So I am so glad that you've all come together. And this is what we see. Last बात, जब इकट्ठे होने की बात आई, मुझे रामायण की ध्यान आया. Pura Sena and Hanumanji as the hero. But look at what Hanumanji did. After being number one in seva, सबसे आगे, पूरे हिमालय उठा के लंका में पहुंच के संजीवनी को लेकर, after flying over the oceans, सब कुछ करने के बाद, सारे heroic feats, जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये कैसे किया आपने हनुमान, तो उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि ओहो हो वो तो देखो I am so strong, देखो I am so wonderful. ये भी नहीं कहा कि देखो I am not an ordinary monkey, I am God. ये भी नहीं बोला. All he said was, I just take God's name. भगवान राम का नाम लेके. And it happens. It happens. It is God's miracle. मैं कुछ भी नहीं कर रहा. मैं केवल भगवान राम का नाम लेके आंख बंद करके और हो जाता है. और सेवा में सबसे आगे, लेकिन बाकी टाइम सबसे पीछे, सबसे पीछे, सबसे हम्बल, सबसे पीछे, बस नीचे बैठकर हाथ जोड़ते हुए, just waiting कि भगवान राम कोई आदेश देंगे, कोई सेवा देंगे, और हनुमान जी तैयार है. So in that way, that is the way for us to serve. And when that divine being takes form as this embodiment of seva, this embodiment of service, it's to teach us the glories and the power of seva. तो आप सभी लोग हनुमान जी बनकर ऋषिकेश गंगा का सेना बनो. There's so much beautiful seva, beautiful karma yoga for you all to do. And I'm so impressed, so glad, and so deeply touched to see the way that all of you have come together. And I look so forward, as soon as I get back to Rishikesh, to be able to be together in person. और हम सभी साथ ही साथ सेवा करेंगे. अभी आपने आदरणीय साध्वी भगवती जी द्वारा प्रेषित संदेश सुना. अब मैं आप लोगों को पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के माध्यम से एक संदेश प्रेषित करके या उसे सुनाना चाहता हूँ. अब इसके बाद आप पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज का संदेश सुनिए. पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के परमाध्यक्ष हैं. ग्लोबल इंटरफेथ अलायंस के सह अध्यक्ष हैं और उनका पूरे विश्व में भारतीय संस्कृत सभ्यता के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका रही है और निरंतर वे अपने कार्यों में पर्यावरण के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में लगे रहते हैं. आज
अब आप लोग परम पूज्य स्वामी जी का संदेश सुने। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कर्म योग, मुझे तो लगता है यही जीवन का योग है। कर्म योग ही जीवन योग है। आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारी युवा शक्ति, जिनकी मेहनत और लगन से हमारे राष्ट्र में हर क्षण हर पल नित्य नूतन बदलाव हो रहे हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे उसका दर्शन होता है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और ऐसे कर्मयोगी युवाओं का मैं आज अभिनंदन करता हूँ। जो चट्टानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे नौजवान कहते हैं। आप में से अनेक स्कूल और कॉलेज के माध्यम से शिक्षा भी ले रहे होंगे, कुछ तो पढ़ भी चुके हैं। जो डिग्रियां, जो टैलेंट आपके पास है ना, उससे हमारे देश और समाज की स्थिति को बदला जा सकता है। यू कैन ब्रिंग अमेजिंग चेंज। इसलिए अपने आप को प्रतिदिन कुछ बढ़िया करने के लिए, कुछ बड़ा करें कि ना करें लेकिन बढ़िया ज़रूर करें, सार्थक करने के लिए अपने आप को और अपने साथियों को प्रेरित करते रहें। आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं। देयर आर मैनी चॉइसेस, मैनी वेज, जिसके माध्यम से आप अपने देश और समाज को अपना बेस्ट दे सकते हैं। यू कैन गिव योर बेस्ट टू योर नेशन। कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू कैन कंट्रीब्यूट सो मच। God has given us amazing power, amazing strength, amazing willpower. Let us do it. आप सब incredible figure हैं जो अपने राष्ट्र में सकारात्मक, पॉजिटिव चेंज के लिए significant instrument बन सकते हैं। इस दुनिया में पीस, हार्मनी और ग्रीनरी बनाए रखने के लिए आप सबके हार्ड वर्क और डेडिकेशन की ज़रूरत है। आप में से लगभग सभी इंडिविजुअल रूप से सक्सेसफुल होंगे, निश्चित रूप में कुछ सक्सेसफुल होने के रास्ते पे हैं, परंतु समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना भी हम सबका बड़ा अचीवमेंट है। उसके लिए हम प्रयास करें। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि इस दुनिया में हम क्या बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं। आप जिस फील्ड में हैं, जो भी डिग्री ले रहे हैं, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं या ले ली है, सोचें कि इनके माध्यम से मैं दुनिया को अपना क्या बेस्ट दे सकता हूँ। ये चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। सच तो ये है कि मेरा वर्क ही मेरी वर्शिप है। माई वर्क इज़ माई वर्शिप, एंड वर्क इज़ वर्शिप इफ़ इज़ डेडिकेटेड टू द नेशन, टू द सोसाइटी एंड टू द डिवाइन। मैं ईश्वर का एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक उपकरण, एक टूल मात्र हूँ। ये समझ के काम करें। मुझे कितनी खुशी मिली ये ज़रूरी नहीं, बल्कि मेरी वजह से समाज को कितनी खुशी मिली, समाज कितना बेहतर हुआ, यही तो कर्मयोग है। मेरे कुछ करने से समाज को सुख, शांति और समृद्धि मिलती रहे, यही निष्काम कर्मयोग है। योगा कर्मसु कौशलम। सेवा के लिए अपना 100% दीजिए। गिव योर 100%। अपने वर्क को भी इंजॉय करिए। वर्क बोझ नहीं है, वर्क वरदान है। अपना कर्ज और अपना फर्ज चुकाते हुए प्रभु में मर्ज हो जाएं, यही तो जीवन का उद्देश्य है। आपको अपनी जीवन यात्रा में कितने लोगों से गाइडेंस मिली होगी। बस आप भी किसी की जीवन जर्नी के बेस्ट गाइड बन जाइए। अपने से छोटों को एक बेहतर रास्ता बताने और बनाने में मदद कीजिए, और हाँ, साथ साथ अपना भी सतत विकास करते रहिए। दूसरी बात, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, नो प्रॉब्लम। फिर खुद को भी प्रोजेक्ट करो, यही तो चल रहा है आजकल। लेकिन ये भी याद रहे, मैं भी एक प्रोजेक्ट हूँ। ये भी याद रहे, खुद को तलाशें, खुद को तराशें, भीतर उतरें, गहरे उतरें, खुद पे काम करें। जैसे
काम करने के लिए हम कोई प्लान बनाते हैं, फिर उसको हम उसका संकल्प लेते हैं, उसको पूरा करते हैं। ठीक अपने को भी प्रोजेक्ट समझते हुए उसके लिए प्रतिज्ञा करें, प्लान करें और प्लेज करें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। दूसरी बात, डिग्री लेने के बाद भी लर्निंग की जो प्रोसेस है वो बंद नहीं हो जाती। व्यक्ति हमेशा विद्यार्थी ही रहता है, क्योंकि जिंदगी तो सतत चलने की प्रक्रिया का नाम है। ऑलवेज लर्निंग, कीप लर्निंग। आप जीवन में बहुत कुछ लर्न करें, अर्न भी करें, परंतु रिटर्न करना ना भूलें। तो लर्न, अर्न एंड रिटर्न, ये है त्रिवेणी। अपने माता पिता, धरती माता, मातृभूमि और मातृभाषा, जीवन में इन्हें सबसे पहला स्थान दें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म ना करने का विचार हम त्याग देते हैं कई बार, उसे त्यागना नहीं है। यश अपयश के विषय में भी हम समबुद्धि होकर, जो भी होगा नो प्रॉब्लम, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात करते रहिए। योग युक्त होके कर्म करते रहना ही तो समत्व योग है। सेवा ही हमारी प्रेशियस गिफ्ट है। इसलिए समाज सेवा, मानवता और पर्यावरण की सेवा के लिए सदैव अपने को लगाए रखो, क्योंकि इस माध्यम से हम अपने फ्यूचर को सुरक्षित रख सकते हैं। 21वीं सदी में हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पर्यावरण प्रदूषण, वाटर शॉर्टेज, कोरोना पैंडमिक, ना जाने कितनी समस्याएं सामने हैं, आएंगी, परंतु हम सबको मिलकर और अपने समाज, पर्यावरण के लिए कुछ बेस्ट करना होगा, कुछ बढ़िया करना होगा, कुछ जोरदार करना होगा, कोई मिसाल कायम करनी होगी और ये मशाल जलानी होगी। आज सब यंग जनरेशन के युवा मेरे भाई बहन इस प्लेटफॉर्म पर आप उपस्थित हैं। अपने टाइम, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और टेनासिटी के माध्यम से अपने नेशन के लिए और इस पूरे प्यारे से विश्व के लिए तथा ह्यूमैनिटी के लिए मिलकर कार्य करें। ये हमारे लिए चिंतन का अवसर है कि हम हमारे सिटीजन्स को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे देशवासियों को, हमारे शहर को क्या दे सकते हैं, ये सोचना है। अपने राष्ट्र को, अपने विश्व को क्या दे सकते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बस इस भाव से आगे बढ़िए और जीवन को सफल बनाएं। और जीवन को अधिक सफल और समृद्ध कैसे बना सकते हैं, उसका एक ही तरीका है, हम ही बने समाधान, समस्या नहीं समाधान बने, क्योंकि सदा हम ही तो है समाचार। वी आर द सॉल्यूशन। इस सूत्र के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद, जय गंगे, जय भारत। अभी आपने परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज का संदेश सुना। पूज्य स्वामी जी को धन्यवाद देते हुए अब मैं आदरणीय हिमांशु दलीप रावत जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचार रखें। आप परमार्थ यूथ एलायंस के अध्यक्ष हैं और जिसका गठन युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए, युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए परम पूज्य स्वामी जी के संरक्षण में किया गया है। आदरणीय हिमांशु दलीप रावत जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आभार। और माय स्पेशल थैंक्स टू परमार्थ निकेतन टीम एंड परम पूज्य स्वामी जी, जिनकी वजह से हम युवाओं को एक मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर हम सब लोग एकत्र होकर और जितना भी हम लोग योगदान दे पा रहे हैं समाज में अपने अपने लेवल पर, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने, यूथ के सामने जो समस्या आ रही है वो ये है कि हम लोग कर्म करना तो चाहते हैं लेकिन कर्म के साधन की कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस होती है। तो परम पूज्य स्वामी जी का मैं सच में पूरे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने उस प्रॉब्लम को समझा, उस ज़रूरत को समझा और युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हमें एक मौका दिया, जहाँ पे ऋषिकेश के और हमारे जो आसपास के जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, हम सबको एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग आपस में एक अलायंस फॉर्म करें परमात्मा के साथ और समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। दूसरा जो आज का विषय है, जो कर्मयोग एक विषय है जो कि गीता से प्रेरित है, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है आज के इस जीवनचर्या में, आज की इस दिनचर्या में, जहाँ पर हम लोग कार्य और कर्म के बीच में जो भेद होते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं।
हम लोग ज़्यादातर अपने कार्यों में बिजी रहते हैं और उसका विश्लेषण हम नहीं कर पाते हैं कि उसका कितना योगदान जो है वो समाज की तरफ हो रहा है। तो थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा ठहर के, गीता की शरण में जाके, भगवत गीता को पढ़ के कहीं ना कहीं वो एहसास हमको होता है कि कर्म योग, भक्ति योग ये एक माध्यम है जो माध्यम से हम सीखते हैं। और इसमें से सबसे बेहतर और सबसे प्रैक्टिकल अगर कोई हमारे पास साधन तो है, तो वो है कर्म योग। तो बहुत ज़्यादा तो मैंने गीता को नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना भी मैं पढ़ पाया हूँ, उससे युवाओं को जो एक संदेश मिला है, उसको प्रैक्टिकली अगर हम इम्प्लीमेंट करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ समाज में बदल सकते हैं। और यही एक छोटी-सी कोशिश जो है, वो ऋषिकेश यूथ अलायंस, परमार्थ यूथ अलायंस जो है, वो करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे बहुत गर्व है इस बात को कहते हुए, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ना सिर्फ ऋषिकेश के पढ़े-लिखे युवा, बल्कि हमें बुजुर्गों का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, हमें महिलाओं का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और अभी जस्ट अभी हम लोगों ने जो है परमार्थ यूथ अलायंस के बैनर तले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जहाँ पर हम स्कूल्स में जाकर जो है वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। और प्राइमरी स्कूल्स, जहाँ पर जो सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं खासतौर से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, कहीं न कहीं संसाधनों की कमी होती है, कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी होती है। तो आज ही हमने एक स्कूल को जो है वॉल पेंट किया है और इसमें सभी छात्रों ने इसमें भागीदारी करी है। और अभी हम बस वहीं से हम लोग अभी लौटे हैं, वहीं पे अभी हमने वॉल पेंटिंग को पूरा अंजाम हमने पूरे तरीके से उसको पहुँचाया है। फिर वहाँ पे साफ-सफाई अभी करी है। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे जो था, उसको भी हमने मैनेज किया है। तो इतना एक सुखद एहसास हम लोगों को हो रहा है कि एटलीस्ट हम लोग कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जो कि लंबे समय तक समाज को एक संदेश दे पाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ प्लान है आगे, और परम पूज्य स्वामी जी का अगर आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है, तो डेफ़िनेटली हम बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम लॉन्ग टर्म में चेंज कर सकते हैं। So with this, I would really like to thank the whole Parmarth Niketan team and all the dignitaries जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। And unfortunately, because of the commitments to this Parmarth Youth Alliance और जो प्रोजेक्ट आज हाथ में था, तो we did not want कि हम लोग वहाँ पे कोई भी ट्रैशेस छोड़ के जाएं। तो हमने बहुत उसको प्रॉपर तरीके से साफ सफाई करी, वहाँ पे पानी वानी डाला, एंड दैट इज द रीजन वी गॉट लेट। और मैं इस मीटिंग को बहुत टाइमली मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया। सो आई वुड रियली लाइक टू apologize for this, and this is it from my side, and I promise you guys जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। मैं बार बार ये कहता हूँ, द ओनली थिंग यूथ नीड इज द प्रॉपर गाइड, right? We have the energy, we just need to channelize that energy so that we can really bring something fruitful to the society. And बहुत जल्द जो है ये टीम और बड़ा आकार लेने वाली है, और इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव हम समाज को ज़रूर दे पाएंगे। और इसी संकल्प के साथ, इसी इच्छा के साथ, आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद हिमांशु जी। नेक्स्ट वेबिनार 16 अगस्त को होगा। अपने विचार शेयर करें कि आपको कैसी थीम चाहिए। जिस प्रकार की आपको थीम चाहिए, अधिक से अधिक लोग अपने विचार भेजें ताकि हम उसी पर प्रोग्राम रख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कृपा करें, और आप प्रत्येक व्यक्ति जो भी जुड़ा है या जो भी परमार्थ से संबंधित है, कम से कम 10 लोग एक व्यक्ति जोड़े। नेक्स्ट, परमार्थ यूथ अलायंस का फॉर्म जूम चैट पर प्रेषित कर दिया गया है, कृपया उसे भरने की कृपा करें और उसे भेजने की कृपा करें। इसके बाद मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस सेशन से जुड़े रहे, ख़ास तौर से विपिन कुमार, डॉक्टर विपिन कुमार हैं, जो ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर संगीता पटेल, जो शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कौशाम्बी की प्रिंसिपल हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। रविंदर कुमार, टीचर्स एसोसिएशन हरिद्वार के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर हरिशंकर सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में ये डीन हैं। इन सभी लोगों को उनकी सहभागिता के लिए, उनके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और अब सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपने अपने समय को, अपने अमूल्य समय को हमारे साथ साझा किया। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, सभी लोगों का अभिनंदन। अगली बार पुनः 16 अगस्त को हम लोग मिलेंगे। अब आप सबसे हम विदा लेते हैं।